अस्सलाम वालेकुम। स्कल स्टार्ट करेंगे हम, ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ स्कल। इसमें हम देखेंगे कि हम इंट्रोडक्शन करेंगे स्कल का, स्विचर्स देखेंगे, डिवीजन देखेंगे स्कल बोन्स की और एक्सटर्नल व्यूज़ देखेंगे स्कल बोन्स के। स्कल क्या है? बोनी स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट कर रहा है फेस को और ब्रेन के लिए प्रोटेक्टिव कैविटी बना रहा है। बहुत सी बोन्स होती हैं इसमें जो कि स्कल की अलग आएंगी और फेस के हिसाब से अलग आएंगी। ये सब इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बनी है, यानी वो मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में बनता है और फिर उनके दरमियान में फिर उन्हीं मेम्ब्रेन्स में ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है और फिर ये हार्डेंड स्ट्रक्चर बन जाता है। और यही मेम्ब्रेन्स आपस में जब यूनाइट करती हैं तो वहाँ पे स्विचर्स बन जाते हैं जिन्हें हम फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। स्विचर्स उन फाइब्रस जॉइंट्स को कहते हैं जो कि मूवेबल जॉइंट्स नहीं है हमारे, बल्कि इस तरीके से जॉइंट्स हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स हैं। यहाँ पे हम बोन्स देख रहे हैं जो कि हमें नज़र आएंगी। आगे देखते हैं, डिवीजन करते हैं स्कल बोन्स की। सबसे पहले क्रेनियम पार्ट बनाते हैं हम, जो कि ब्रेन केस बना रहा है, ब्रेन को कवर कर रहा है। और दूसरी हमारे पास चीज़ आती है फेस, जो चीज़ बोन्स बना रही है। स्कल सबसे पहले देखेंगे, जो अपर पार्ट है क्रेनियम का उसे हम वॉल्ट ऑफ द स्कल कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट आता है उसे हम बेस ऑफ स्कल कहते हैं। क्रेनियम में, न्यूरोक्रेनियम में कौन कौन सी बोन्स आती हैं? दो पेयर्ड हैं जबकि बाकी चार अनपेयर्ड हैं। फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्फीनोइड एंड एथमोइड। ये हमारे पास फ्रंटल बोन आ गई सबसे पहले, जो अंदर से इस तरीके से नज़र आएगी, ये हमारी फ्रंटल बोन है। ये पैराइटल बोन है जो उसके बाद प्रेजेंट है। पैराइटल बोन हमारी पेयर्ड बोन है, राइट एंड लेफ्ट पैराइटल बोन्स प्रेजेंट होंगी। ऑसिपिटल बोन है, ये भी सिंगल बोन है, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगी। पैराइटल बोन के नीचे की तरफ हमारे पास टेम्पोरल बोन प्रेजेंट है। यहाँ पे स्फीनोइड और एथमोइड हमें अंदर की तरफ नज़र आएंगी, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फेशियल बोन्स आ जाती हैं जो कि विसरोक्रेनियम बनाती हैं। फेशियल बोन्स में हमारे पास 8 बोन्स आती हैं, जिनमें से 2 अनपेयर्ड और बाकी पेयर्ड हैं। इसमें जाइगोमेटिक, मैक्सिला, नेजल बोन्स, लैक्रिमल बोन्स, वूमर जो कि अनपेयर्ड है, पैलेटाइन बोन्स, इंफीरियर कॉन्केव और मैंडिबल आती है। इसमें से वूमर और मैंडिबल अनपेयर्ड है। ये फेशियल बोन्स दिखाई दी हैं। जाइगोमेटिक पेयर्ड है, दोनों तरफ है। मैक्सिला पेयर्ड है, दोनों तरफ है। नेजल बोन्स पेयर्ड है। वूमर अंदर की तरफ आएगी, नेजल सेप्टम बनाती है, सिंगल है। दिस इज मैंडिबल, ये भी सिंगल है। लैक्रिमल पेयर्ड है, अंदर की तरफ नजर आएगी ऑर्बिट में। एक्सटर्नल सरफेस इंटीरियर व्यू हमें इस तरीके से नज़र आएगा। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल व्यूज़ जो हैं स्कल के, वो हमें इंटीरियर व्यू, लेटरल, सुपीरियर और इंफीरियर, ये 3 बनते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीरियर व्यू ऑफ स्कल। इंटीरियर व्यू में ऑफ स्कल में हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? सबसे पहले हमें फ्रंटल बोन नज़र आ रही है। यहाँ पे ये हमारी फ्रंटल बोन है। इंटीरियर व्यू ऑफ स्कल देख रहे हैं, इसमें हमें सबसे पहले फ्रंटल बोन नज़र आ रही है। फ्रंटल बोन पे हमें ऑर्बिट के ऊपर यहाँ पे प्रोमिनेंस नज़र आ रही है बोन की, जिसे हमने सुपरसिलियरी आर्चेस कहा है। इन सुपरसिलियरी आर्चेस के दरमियान में फ्लैटेंड सी सरफेस है बिल्कुल, जो अबव द नोज प्रेजेंट है, जिसे हम ग्लैबुला कहेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं? फ्रंटल बोन है, सुपरसिलियरी आर्चेस हमने देख ली, ग्लैबुला हमने देख लिया, सुप्रा ऑर्बिटल नॉच और फोरामेन प्रेजेंट है, एंड देन इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। सुपरसिलियरी आर्चेस पे ही फ्रंटल बोन में सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन प्रेजेंट है, जो कि फ्रंटल बोन में ही आएगा। और इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन जो हमें नज़र आ रहा है वो हमारा मैक्सिलरी बोन में है, ऑर्बिट के नीचे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या नज़र आ रहा है। नेजल बोन्स नज़र आ रही हैं, नेजियन। नोज़ की तरफ आते हैं अब हम, तो हमें ये नेजल बोन्स नज़र आई हैं। अबव द नेजल बोन्स यहाँ पे हमें बिल्कुल एक डिप्रेशन सा नज़र आएगा, ग्लैबुला के बिल्कुल नीचे और नोज़ के ऊपर, जिसे हमने नेजियन कहा है। इसके अलावा नेजल बोन्स नज़र आई हैं। ये हमारा नेजल सेप्टम है, जो कि बनता है एथमॉइड बोन से। ये जो हमारी नेज़ल सेप्टम, नोज़ में हमें 3 कॉन्के नज़र आते हैं, सुपीरियर नेज़ल कॉन्का, मिडल नेज़ल कॉन्का एंड इंफीरियर नेज़ल कॉन्का।
डायग्राम में हमें सिर्फ एंटीरियर व्यू जब हम देख रहे हैं तो हमें सुपीरियर नेजल कॉन का नज़र नहीं आ रहा, मिडल कॉन का नज़र आ रहा है जो कि एथमॉइड बोन का पार्ट है, और इन्फीरियर कॉन का इज़ अ सेपरेट बोन जो कि हमने फेशियल बोन्स में डिस्कस की थी कि ये इन्फीरियर कॉन की बोन है। दरमियान में नेजल सेप्टम बन रहा है, वो भी एथमॉइड बोन है। नेक्स्ट बोन हमें वूमर नज़र आ रही है जो कि 1/3 ऑफ द नेजल सेप्टम बना रही है, ये भी एक सेपरेट बोन है और सिंगल बोन है, पेयर्ड नहीं है। नेजल बोन नजर आई, नेजियन हमने डिस्कस किया। सुपीरियर एंड मिडल कॉन के जो कि एथमॉइड बोन के पार्ट थे वो हमने देखिए। इंफीरियर कॉन का अलग बोन से, और इंटीरियर नेजल स्पाइन जो कि एथमॉइड बोन से और वोमर से मिलके बन रही है। ये हमें नोज़ के अंदर से असम्बली दिखाई हुई है। ये कॉन के बनते हैं, दीज आर द बोनी प्रोजेक्शंस जो कि नोज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उन्होंने। सुपीरियर मीएटस जो कि सुपीरियर नेजल कॉन्का के नीचे, मिडल मीएटस जो कि मिडल कॉन्का के नीचे, और इंफीरियर मीएटस जो कि इंफीरियर कॉन्का के नीचे। ये हमारे सुपीरियर और मिडल कॉन का एथमॉइड बोन का पार्ट है, जबकि इंफीरियर कॉन का जो है वो एक अलग सेपरेट बोन है, और ये बोनी प्रोजेक्शंस हैं। ये फ्लैप्स से जो बोन के बन रहे हैं ये बोनी है। दरमियान में ये नेजल सेप्टम प्रेजेंट है, और ये नेजल सेप्टम जो है इसका 2/3 एथमॉइड बोन से जबकि 1/3 वोमर से बन रहा है। नेक्स्ट हम जाइगोमेटिक बोन देख रहे हैं। जाइगोमेटिक बोन और जाइगोमेटिकोफेशियल फोरामेन हमें नज़र आ रहा है, और मैक्सिला की बोन्स नज़र आ रही है। इस व्यू में देखते हैं हम, ये हमारे पास जाइगोमेटिक बोन है। जाइगोमेटिक बोन में हमें जाइगोमेटिकोफेशियल फोरामेन नज़र आएगा, किसी और डायग्राम में देखेंगे। और ये हमारे पास मैक्सिला आ गया। मैक्सिला में हमारे पास ये मैक्सिला है, दरमियान में इंटरमैक्सिलरी स्विचर आएगा, ये मैक्सिलरी टीथ है। इसके अलावा मैक्सिला में एल्वियोलर प्रोसेसेस होंगे जिसमें टीथ आ रहे होते हैं। ये डिस्कस करते हैं आगे हम मैक्सिला। जाइगोमेटिक बोन हमने देख ली, जाइगोमेटिकोफेशियल फोरामेन हमें नज़र आएगा। इसके अलावा हम मैक्सिला की जब हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिला में हमें मैक्सिला देखा, इंटरमैक्सिलरी स्विचर देखा, मैक्सिलरी टीथ, एल्वियोलर प्रोसेसेस एंड एल्वियोलर आर्च देखी है। एल्वियोलर प्रोसेस वो प्रोसेसेस हैं जिनमें हमारे टीथ आएंगे, जैसे कि ये हमें नज़र आ रहे हैं। ये एल्वियोलर प्रोसेसेस हैं जिनमें हमें टीथ की रूट्स नज़र आएंगी। This is zygomatic bone, zygomatic facial foramen. This is maxilla, intermaxillary suture, maxillary teeth, alveolar processes of maxillary bone, और इसके अलावा alveolar alveolar arches हैं जो हमें जिसमें टीथ ही रिजाइड कर रहे होते हैं वो हमें अंदर नज़र आएंगी। मैक्सिलरी टीथ जो कि अपर टीथ है उन्हें हमने मैक्सिलरी टीथ कहा है, और मैक्सिलरी साइनस जो कि हमें इस बोन के अंदर नज़र आएगा। मैक्सिलरी बोन के अंदर साइनस होता है, हमें विजिबल नहीं होगा लेकिन हमें पता है कि जो नेजल साइनसेस हैं वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं नोज़ के साथ। इसके अलावा मैंडिबल नज़र आ रहा है जो कि एक अलग बोन है, उसकी बॉडी और रेमस होता है पार्ट है उसके दो। मैंडिबुलर टीथ है, मैंडिबुलर सिंथेसिस है, एंड मेंटल प्रोटूबरेंस है। मैंडिबल पे हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? मैंडिबल है जो सामने की तरफ नज़र आ रही होती है, ये मैंडिबल की बॉडी है। एक एंगल बनता है जहाँ पे जो एंगल ऑफ जॉ हमारा बनता है, और जो उसके बाद लेटरल प्रोसेस है इसे हम रेमस ऑफ मैंडिबल कहते हैं। यहाँ पे ये मेंटल प्रोटूबरेंस बनती है, जो हमारी बोनी चिन बन रही होती है इसे हम मेंटल प्रोटूबरेंस कहते हैं। मैंडिबल पे भी इसी तरीके से मैंडिबुलर टीथ होंगे, और जो एल्वियोलर प्रोसेसेस हैं जिसमें टीथ रिजाइड कर रहे होंगे उसे हम एल्वियोलर प्रोसेसेस ऑफ मैंडिबल कहेंगे। लेटरल व्यू ऑफ स्कल की तरफ आते हैं। लेटरल व्यू ऑफ स्कल में हमें कोरोनल स्विचर नज़र आएगा, पैराइटल बोन नज़र आएगी, और स्क्वेमस पार्ट नज़र आएगा ऑसिपिटल बोन का। टेम्पोरल बोन नज़र आएगी, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड एंड टीरियन नज़र आएगा। लेटरल व्यू ऑफ स्कल देख रहे हैं हम, हमें क्या क्या नज़र आ रहा है? फ्रंटल बोन का ये पार्ट नज़र आया जो कि पैराइटल बोन के साथ कोरोनल स्विचर बना रहा है। ये जो स्विचर बन रहा है ये कोरोनल स्विचर बन रहा है। ये हमें स्फीनोइड बोन नज़र आई है, टेम्पोरल बोन नज़र आई है। ये हमारी पैराइटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन का स्क्वेमस पार्ट है, इसे हमने स्क्वेमस पार्ट का नाम दिया। ये टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन के जो हमें पार्ट्स नज़र आएंगे वो हम देखते हैं। टेम्पोरल बोन में हमें टेम्पोरल फॉसा नज़र आएगा जहाँ पे आके मैंडिबल अटैच होना है। सुपीरियर इंफीरियर टेम्पोरल लाइंस नज़र आएंगी जो कि इस तरह से यहाँ पे लाइंस होती हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर टेम्पोरल लाइंस।
टेरिकोपेलेटाइन फॉसा नज़र आएगा, जहाँ पे टेरिकोपेलेटाइन ग्लैंड होगा। जाइगोमेटिक प्रोसेस नज़र आया है जो कि टेम्पोरल बोन और जाइगोमेटिक बोन जहाँ पे यूनाइट करी हैं, ये जाइगोमेटिक प्रोसेस है टेम्पोरल बोन का। इसके अलावा रेमस एंड बॉडी ऑफ मैंडिबल नज़र आया है, ये रेमस है मैंडिबल का और ये बॉडी है मैंडिबल की। कोरोनल स्विचर हमने देख लिया, जो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन यूनाइट करी है वो कोरोनल स्विचर है। पैराइटल बोन देख ली, ऑक्सीपिटल बोन का स्क्वेमस पार्ट, टेम्पोरल बोन के स्क्वेमस, टिम्पनिक, नेस्टॉइड प्रोसेस एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये एक दफ़ा देख लेते हैं। टेम्पोरल बोन का ये पार्ट स्क्वेमस है, दिस इज़ द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन जो कि जाइगोमेटिक बोन के साथ जाके यूनाइट करेगा। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है जो कि एक स्पाइक लाइक बोन बनती है। दिस इज़ द मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन जो कि एक राउंडेड से प्रोजेक्शन बनती है। और ये एक्सटर्नल एकाउस्टिक मीएटस है जिसे टिम्पनिक पार्ट कहते हैं टेम्पोरल बोन का। ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, स्फीनोइड का जो पार्ट नज़र आ रहा है वो हमारे ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड है। स्फीनोइड बोन हमने आगे डिस्कस करेंगे। ये स्फीनोइड बोन का पार्ट नज़र आ रहा है जो उसे ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड कहते हैं। इसके अलावा टीरियन, व्हाट इज़ टीरियन? यहाँ पे जो बोन्स यूनाइट कर रही हैं, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड एंड टेम्पोरल बोन, ये जो हमारे पास बन रहा है दिस इज़ टीरियन। ये जो हमारे पास बन रहा है दिस इज टीरियन, जहाँ पे फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, स्फीनोइड एंड टेम्पोरल बोन यूनाइट कर रही हैं, ये टीरियन है। इस डायग्राम में उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये टीरियन बनेगा। पोस्टीरियर व्यू स्कल का देखते हैं तो वहाँ पे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस नज़र आएगी जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होगा पोस्टीरियरली। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट होगी, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस हैं एंड इंफीरियर न्यूक्लियर लाइंस हैं। इसके अलावा पैराइटल बोन्स नज़र आ रही हैं, सैजिटल स्विचर नज़र आ रहा है जो कि स्विचर बनेगा और एक एम्ब्रॉइड स्विचर नज़र आएगा। ये हमें पोस्टीरियर व्यू है, पैराइटल बोन्स नज़र आ रही हैं। सैजिटल स्विचर जो पैराइटल बोन्स के दरमियान में स्विचर बन रहा है दैट इज़ द सैजिटल स्विचर, और जो पैराइटल बोन्स का ऑक्सीपिटल बोन के साथ स्विचर बन रहा है दिस इज़ द लैम्ब्डॉइड स्विचर। यहाँ पे जहाँ पैराइटल बोन्स यूनाइट कर रही हैं ऑक्सीपिटल बोन के साथ, यहाँ पे लैम्डा बन रहा है हमारे पास। लाइंस भी एक दफ़ा देख लेते हैं, यहाँ पे नज़र आएंगी हमें। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस नज़र आई है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट है, ये जो बोनी वेज बन रहा है, सुपीरियर एंड इंफीरियर न्यूक्लियर लाइंस, ये सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन है और ये इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास सुपीरियर व्यू है स्कल का। सुपीरियर व्यू में देखें तो फ्रंटल बोन यूनाइट कर रही है पैराइटल बोन्स के साथ, यहाँ पे कोरोनल स्विचर बन रहा है। पैराइटल बोन्स जहाँ पे एक दूसरे के साथ यूनाइट कर रही हैं वो सैजिटल स्विचर बन रहा है, और जहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन के साथ यूनाइट कर रही हैं वहाँ पे लैम्ब्डॉइड स्विचर बन रहा है। यहाँ पे इंटीरियरली फ्रंटल बोन आर्टिकुलेट करेगी दोनों पैराइटल बोन के साथ, कोरोनल स्विचर बनेगा। कोरोनल स्विचर दोनों हाफ्स अगर फ्रंटल बोन के यूनाइट ना कर पाएँ तो वो एक ओपनिंग C2 हाफ्स जो हैं वो ओपन से बनते हैं जिसे हम मीटोपिक स्विचर कहते हैं। दिस इज़ द मीटोपिक स्विचर अगर वो प्रॉपरली क्लोज ना हो उस केस में। सैजिटल स्विचर दोनों पैराइटल बोन्स यहाँ पे यूनाइट करेंगी, आर्टिकुलेट करेंगी, मिड लाइन में वो सैजिटल स्विचर बन रहा है। लैम्ब्डॉइड स्विचर दोनों पैराइटल बोन्स जहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन एंड टेम्पोरल बोन के साथ मिल रही हैं वहाँ पे लैम्ब्डॉइड स्विचर बन रहा है। यहाँ पे दो फॉन्टेनेलीज बनेंगे जहाँ पे कोरोनल स्विचर पे और पोस्टीरियरली लैम्ब्डॉइड स्विचर पे, इंटीरियर फॉन्टेनेली एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेली। सुपीरियर व्यू में ब्रेगमा जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज़ ब्रेगमा, वर्टेक्स हमारे मेन स्कल का पार्ट है, और पैराइटल फोरामेन हमें पैराइटल बोन पे फोरामेन नज़र आएगा। फॉन्टेनेलीज क्या चीज़ है? न्यूनेट्स में ये जॉइंट्स कम्प्लीटली स्विचर जो है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हुए होते हैं, मेम्ब्रेनस गैप्स होते हैं जो कि यहाँ आप लोगों ने बच्चों के सर पे देखा हुआ भी होगा कि सॉफ्ट होती है हेड पे स्किन, जिसे हम फॉन्टेनेलीज कहते हैं। दो मेजर फॉन्टेनेलीज हैं, फ्रंटल या इंटीरियर फॉन्टेनेली और ऑक्सीपिटल एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेली। इंटीरियर फॉन्टेनेली डायमंड शेप्ड होता है
जंक्शन पे होता है सेजिटल, कोरोनल एंड फ्रंटल स्विचर के और 18 मंथ्स ऑफ एज तक क्लोज हो जाता है। ये इस तरीके से हेड पे नज़र आ रहा होता है सॉफ्ट सा। पोस्टीरियर फॉन्टेनेली ट्रायंगुलर शेप होता है, जंक्शन पे होता है लेम्डॉइड और सेजिटल स्विचर के और फर्स्ट ईयर ऑफ एज में क्लोज हो जाता है। यहाँ पे देखें ये अभी क्योंकि प्रॉपर्ली क्लोज नहीं है इसलिए मीटोपिक स्विचर का नाम दिया है। कोरोनल स्विचर, सेजिटल स्विचर, इनके दरमियान में यहाँ पे ये डायमंड शेप बन रही है, दिस इज़ द एंटीरियर फॉन्टेनेली। ये हमारा सेजिटल स्विचर है और पीछे लेम्डॉइड स्विचर है, इनके जंक्शन पे यहाँ पे पोस्टीरियर फॉन्टेनेली जो कि ट्रायंगुलर शेप है। इंटीरियर फॉन्टेनेली 18 मंथ्स में क्लोज होगा जबकि पोस्टीरियर फॉन्टेनेली जो है वो 1 ईयर ऑफ एज में क्लोज हो जाएगा। थैंक यू सो मच।